Good morning, students. Chapter 2, Common and Proper Nouns. Today we are going to start Chapter 2 and chapter name is Common and Proper Nouns. We have already read. Okay, हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ चुका है ना। कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। लेकिन अब हम लोग बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 देखते हैं और बुक्स से पढ़ते हैं, और बुक्स को में जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद बुक्स के एक्सरसाइज को करना है ना। इसलिए बुक का चैप्टर पढ़ना, बुक्स को पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यानी नाउन वो दो टाइप्स में, और दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं नाउन। फर्स्ट इज कॉमन एंड सेकेंड इज प्रॉपर नाउन। अब हम लोग बुक्स पे देखेंगे, है ना। चैप्टर 2 निकालिए, पेज नंबर 5 है ग्रामर का, और देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस हैज ए नेम। यानी हम लोगों के आस पास, एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, यानी हम लोग अपने आस पास जो कुछ भी देखते हैं, है ना, तो उनके कुछ ना कुछ नाम है ना। दिस कुड बी नेम ऑफ पीपुल, है ना। वो लोगों के नाम हो सकते हैं, जगहों के नाम हो सकते हैं, एनिमल्स के नाम हो सकते हैं, और या किसी थिंग्स का नाम हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है, ये एक मार्कर है ना। ये चीजें हैं, इसका नाम है मार्कर, है ना। ये एक हाथ में थिंग्स है, इसका नाम बुक है ना। तो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, यहाँ व्हाइट बोर्ड है ना। तो हम लोग अपने आसपास, हम लोगों ने ये पहन रखा है, इसको हम लोग टी शर्ट बोलते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, है ना, एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, जो कुछ भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, उन सबका कुछ न कुछ नाम है ना। चाहे वो एनिमल हो, एनिमल्स का नाम हो, या जगहों के नाम हो, या किसी थिंग्स का नाम हो, या किसी पीपुल का नाम हो। तो वी कॉल देम नाउन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, या तो उसको हम लोग नाउन्स बोलते हैं या फिर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स इज ऑल्सो नोन कॉल्ड नाउन्स, यानी नाउन्स को ही नेमिंग वर्ड कहते हैं, और नेमिंग वर्ड्स ही को नाउन बोलते हैं। यानी नाउन और नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो एक ही चीज है। ओके, तो अब आप लोग अपने बुक्स पे देखेंगे, या नीचे लिखा हुआ है रीड दीज सेंटेंसेज, यानी इन सेंटेंसेज को पढ़िए। तो द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड द प्लेयर्स, है ना। नेक्स्ट, वी हैव ए ह्यूज ट्री इन आवर गार्डन, राइट। The hens were packing for worms. I made a salad for lunch. तो इन सारे सेंटेंस में, जैसे स्पेक्टेटर्स, प्लेयर्स, और ट्री, गार्डन, है ना, हेंस, वॉर्म्स, सैलड, लंच, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स इन ब्लू, यानी आपके बुक्स में ये जितने ब्लू वर्ड्स में लिखे हुए हैं, सब के सब क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। ऑल द वर्ड्स इन ब्लू आर नाउन, दे आर कॉमन नाउन्स, और ये सब के सब कॉमन नाउन है ना। यानी इट मीन्स ए कॉमन नेम, कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी जो जनरल नेम होते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का हो, एनिमल्स का हो, थिंग्स का हो, है ना, वो सब के सब कॉमन नाउन होते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है ग्रामर में। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग आपके बुक्स में देखते हैं, हम लोग अपने बुक्स में देखते हैं कि जो एक टेबल दिया हुआ है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कॉमन नाउन के। तो हम लोग इस टेबल को अब स्टडी करते हैं। स्टडी दिस टेबल विथ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, है ना। एक साइड लिखा हुआ है व्हाट काइंड,
और उसका दूसरे साइड जो है एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। जैसे रिलेशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर, यानी जो संबंध होते हैं एक आदमी का दूसरे के साथ, तो वो जो संबंध होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, दादाजी का संबंध होता है, मदर, डॉटर, अंकल, सन, फादर, सिस्टर, ये सब क्या है? ये सब रिलेशन है, जो लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो ये रिलेशन जो है ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन है, यानी जो रिलेशन के नेम है, जैसे ग्रैंडफादर है ना, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर है ना, अंकल, ये सब क्या है? ये सब के सब कॉमन नाउन है। पीपल ऑक्यूपेशंस, लोगों के जो व्यवसाय होते हैं, है ना, जैसे कोई कारपेंटर है तो ये कॉमन नाउन हो गया, है ना, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया, पायलट है वो भी कॉमन नाउन है, टीचर ये भी कॉमन नाउन है, पुलिस ये भी कॉमन नाउन है, नर्स ये भी कॉमन नाउन है, ड्राइवर ये भी कॉमन नाउन है। तो लोगों के जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, है ना, यानी उनका जो पेशा होता है, उनका जो काम होता है, तो काम के जो नाम होते हैं वो भी क्या है? सबके सब कॉमन नाउन है। अब कुछ जगहों के नाम है, जैसे प्लेसेस, जैसे स्कूल भी एक जगह होता है ना, पार्क है ना, म्यूजियम, थिएटर, ये सब क्या है? नेम ऑफ प्लेसेस है। तो ये सब भी कॉमन नाउन होते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक बफेलो, व्हेल, फ्रॉग, फिश, स्पैरो, वुडपेकर, एंड बी, ये सब एनिमल्स के नाम हैं, जो ये नाम भी क्या है? सबके सब कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है थिंग्स लाइक बैग, इरेजर, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब भी और कॉमन नाउन है। और नाउ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स लाइक गुआवा, मैंगो, कैरोट, टर्निप, डेजी, सनफ्लावर, ऑल नेम्स आर कॉमन नाउन, है ना। ये जितने भी नाम हैं यहाँ पे, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब के सब क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी साधन, इसके ये यातायात के साधन, है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, ट्रेन, ये सब क्या है? सब कॉमन नाउन है। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे आईज, टीथ, हैंड्स, लेग्स, ये सब क्या है? ये भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम जो हैं, ये सभी कॉमन नाउन है। फिजिकल फीचर्स लाइक डिजर्ट, हिल, रिवर, वैली, ये सब भी क्या है? ये सब कॉमन नाउन है, यानी ये सब जनरल नेम है। और जो जनरल नेम होते हैं वो किसी प्लेस का हो, या पर्सन का हो, या एनिमल्स का हो, या थिंग्स का हो, वो सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। ओके, नाउ टर्न पेज नंबर 6 एंड read these sentences. Now read these sentences. जैसे my favorite author is Enid Blyton, ठीक है, यहाँ पे नाम है Enid Blyton। नेक्स्ट है we are going to offer prayers at the Golden Temple, यहाँ पे Golden Temple जो कि ब्लू कलर में है। थर्ड है Kermit the frog loves swimming in the pond, ठीक है। have you read the book मतिलरा, है ना। तो ये सब जो नाम है, जितने भी ब्लू कलर्स में नाम मैंने अभी पढ़ा है, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर का एक पार्टिकुलर नाम दिया हुआ है, इनिड ब्लाइटन, ठीक है। और यहाँ पे वी आर गोइंग टू ऑफर्स एट द गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल्स का नाम दिया हुआ है, स्पेसिफिक नेम है कि कौन सा टेम्पल जा रहे हैं, तो गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो इसी तरह ये जितने भी ब्लू कलर्स में आपको यहाँ पे दिए हुए नाम, ये द नाउन्स है ना, एनिड ब्लाइटन, गोल्डन टेम्पल, कर्मित एंड मतिलरा आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल एंड थिंग्स रिस्पेक्टिवली, दे आर प्रॉपर नाउन्स। तो ये सब नाउन क्या है? जो कि
जो जगहों के नाम है, एनिमल्स के नाम है और थिंग्स के, ये सब क्रमशः उनके नाम है। तो ये सब जो है ये प्रॉपर नाउन है। यानी इट मीन्स प्रॉपर नाउन ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड इट ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना है, जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, मिडिल में हो, जहाँ भी हो हम लोग कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको टेबल में। तो कहा जा रहा है कि स्टडी दिस टेबल विथ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे, जैसे कॉमन नाउन्स का हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा है, उसी तरह अब हम लोग प्रॉपर नाउन्स के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे यहाँ पे पीपुल, सिर्फ हम लोग जब पीपुल बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन जब पीपुल का हम लोग नाम लेते हैं जैसे अनिल, कबीर, सायरा, केट, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। प्लेसेज, अगर सिर्फ हम लोग प्लेस बोलते हैं, जगह का नाम जगह बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन होता है। और जब हम जगहों के नाम लेना शुरू करते हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कुछ भी, तो वो कॉमन हो जाते हैं। एनिमल्स, ये भी कॉमन होते हैं, लेकिन जब हम एनिमल्स का नाम ले लेते हैं, ब्रूनो, फ्लफी, किट्टी, जेस्पर, ये सब कुछ भी, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। डेज ऑफ द वीक, यानी सप्ताहों के जब हम लोग नाम लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये भी प्रॉपर हो जाते हैं। इसी तरह मंथ्स के नाम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। कंटिनेंट्स, ओशियन एंड सीज एंड रिवर्स का जब नाम हम लोग लेते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जैसे लाइक एशिया, द इंडियन ओशियन, द रेड सी, द गंगा, ये सब क्या है, सब प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, टावर्स, अब जो कोई मोन्यूमेंट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं और टावर्स हैं, तो उनका जब हम लोग नाम लेते हैं, सिर्फ बिल्डिंग बोलते हैं तो वो कॉमन हो जाते हैं। कौन सी बिल्डिंग पता नहीं, टावर्स, बहुत सारे टावर हैं, तो उनका नाम लेना पड़ता है। जब हम नाम लेते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। लाइक द ताजमहल, ये मोन्यूमेंट्स हैं, और द रेड फोर्ट, द एफिल टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सब प्रॉपर नाउन हो गए। जब हमने किसी बिल्डिंग्स का नाम, किसी फोर्ट का नाम या टावर्स का नाम जब ले लेते हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। बुक्स, अगर हम लोग सिर्फ बुक्स बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाते हैं, क्योंकि बुक्स बहुत सारे होते हैं और अलग अलग बुक्स के अलग अलग नाम होते हैं। लाइक जैसे मालगुडी डेज, द वाई गर्ल, है ना, द जंगल बुक, विनी द पूह, ये सब बुक्स के नाम हैं। और तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर बुक्स का नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। इसी तरह फिल्म, सिर्फ फिल्म बोलते हैं तो फिल्म तो बहुत सारे हैं, लाखों में हैं, ठीक है। तो कौन सी फिल्म, तो फिल्म का नाम जब हम लेंगे, सिर्फ फिल्म बोलने से वो कॉमन हो जाएगा, और फिल्म का जब हम लोग नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर हो जाते हैं। जैसे हैप्पी फिट, कोको, जग्गा जग्गू, जग्गा जासूस, दंगल, इस तरह और भी बहुत सारे फिल्म हैं, उनका आप किन्हीं का भी जब नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। न्यूज़पेपर्स बहुत सारे आते हैं, तो सिर्फ न्यूज़पेपर बोलने से वो कॉमन हो जाता है। तो न्यूज़पेपर का नाम लेना होगा, जब हम नाम उस किसी एक पेपर का जब लेते हैं तो वो प्रॉपर हो जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, है ना, हिंदुस्तान, है ना, मलाइला, मनोरमा, ये सब न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। तो जब हम किसी का स्पेसिफिक नाम और पार्टिकुलर्स नाम ले लेते हैं, स्पेशल नेम ले लेते हैं, तो वो नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। ओके, अब इसमें आपका एक्सरसाइज है जिसको आप लोग को खुद से करना है, आप खुद करके रखेंगे, उसके बाद हम इसको आपको मैच कराएंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सर्किल द ऑड वन इज सेट ऑफ नाउन्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे बुक है, पेंसिल है, बैग है और प्रतिभा है ना। तो यहाँ पे देखिए सारे बुक्स, पेंसिल, बैग, ये थिंग्स के नाम है, और प्रतिभा जो है वो नेम ऑफ पर्सन है। इसी तरह तमिलनाडु, केरला, स्टेट्स, कर्नाटका। अब देखिए तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका एक जगह का नाम है, और स्टेट्स, ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं।
है ना, स्टेट्स के नाम है। इसी तरह सुप्रिया न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म। अब न्यूज़पेपर, रेडियो, फिल्म ये सब अलग चीज़ है और सुप्रिया ये नेम ऑफ पर्सन है। तो इस तरह से आपको जो है जैसे यमुना, रिवर्स, गोदावरी, नर्मदा, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग यमुना, गोदावरी और नर्मदा ये नदियों के नाम है और यहाँ रिवर्स में नदियाँ होती हैं, नदियाँ है होता है, तो रिवर्स को हम लोग सर्किल कर लेंगे। इस तरह से आगे आपको और करने हैं। और उसके बाद नीचे जो है वो अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स एंड सर्किल द कॉमन नाउन्स इन दिस सेंटेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें से आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को ढूंढना है और जो प्रॉपर नाउन होंगे उसको अंडरलाइन करना है और जो कॉमन नाउन है उनको सर्किल करना है। तो ये आपको करना है खुद से और करके रखेंगे, फिर हम आपको जो है आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, तो आप अपने आंसर को मैच कीजिएगा, आप अपने से उसको सही करिएगा, जो गलत होगा उसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 8 में यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है। पिक एनी 8 प्रॉपर नाउन्स एंड 8 कॉमन नाउन्स फ्रॉम दिस लेटर्स, राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे क्या करना है, ये लेटर्स को पढ़ना है और यहाँ से 8 कॉमन नाउन्स एंड 8 प्रॉपर नाउन, इस लेटर में से आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को ढूंढना है और नीचे बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको जो प्रॉपर नाउन होंगे उसको प्रॉपर नाउन की तरफ, जो कॉमन नाउन होंगे उनको कॉमन नाउन की तरफ लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके रखिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या आपने कितना सही बनाया है। ये आप अपने आप को जांचेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप अपने आंसर को हमारे जो मैं बताऊंगा उससे आप मैच करिएगा। ओके।